तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है धागा डालना। धागा डालना को हम इंग्लिश में बोलेंगे थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा डालना। जैसे सुई के छेद में धागा डाल दो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे थ्रेड द नीडल। थ्रेड द नीडल मतलब सुई के छेद में धागा डाल दो। नेक्स्ट वर्ड है सुई। सुई को हम इंग्लिश में बोलेंगे नीडल। नीडल मतलब सुई। नेक्स्ट वर्ड है धागा। धागा को हम इंग्लिश में बोलेंगे थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा। नेक्स्ट वर्ड है सिलाई करना या सीलना। सिलाई करना या सीलना को हम इंग्लिश में बोलेंगे सो। सो या इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं स्टिच। स्टिच मतलब सिलाई करना या सीलना। आप हमेशा याद रखिएगा SCW को सो पढ़ा जाता है। जैसे मेरी दादी ने मुझे सिलाई करना सिखाया, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई ग्रैंड मदर टोट मी टू सो। माई ग्रैंड मदर टोट मी टू सो मतलब मेरी दादी ने मुझे सिलाई करना सिखाया। नेक्स्ट वर्ड है रफू करना। कपड़े में हुए छेद को रफू करना। तो रफू करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डर्न। डर्न मतलब रफू करना। जैसे मुझे रफू करना नहीं आता, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू डर्न। आई डोंट नो हाउ टू डर्न मतलब मुझे रफू करना नहीं आता। नेक्स्ट वर्ड है तुरपाई करना। तुरपाई करना कुछ इस प्रकार से, कपड़े को नीचे से मोड़ देना। तो तुरपाई करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे हेम। हेम मतलब तुरपाई करना। जैसे इस शर्ट की तुरपाई कर दो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैम दिस शर्ट। हैम दिस शर्ट मतलब इस शर्ट की तुरपाई कर दो। नेक्स्ट वर्ड है बुनना। ऊनी कपड़ों का बुनना। तो बुनना को हम इंग्लिश में बोलेंगे निट। निट मतलब बुनना। जैसे मैं एक स्वेटर बुन रही हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नीटिंग ए स्वेटर। आई एम नीटिंग ए स्वेटर मतलब मैं एक स्वेटर बुन रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है कढ़ाई करना। कपड़े पर कढ़ाई करना। तो कढ़ाई करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडर मतलब कढ़ाई करना। जैसे क्या तुम्हें कढ़ाई करना आता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो हाउ टू एम्ब्रॉयडर। डू यू नो हाउ टू एम्ब्रॉयडर मतलब क्या तुम्हें कढ़ाई करना आता है। नेक्स्ट वर्ड है कढ़ाई। कढ़ाई को हम इंग्लिश में बोलेंगे एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई। जैसे मैं कढ़ाई में अच्छी हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गुड एट एम्ब्रॉयडरी। आई एम गुड एट एम्ब्रॉयडरी मतलब मैं कढ़ाई में अच्छी हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अस्तर लगाना। अस्तर लगाना कपड़े में। तो अस्तर लगाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइन। लाइन मतलब अस्तर लगाना। जैसे मुझे अस्तर लगाना नहीं आता, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू लाइन। आई डोंट नो हाउ टू लाइन मतलब मुझे अस्तर लगाना नहीं आता। नेक्स्ट वर्ड है बटन निकलना। बटन निकलना शर्ट में से। तो बटन निकलना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कम ऑफ। कम ऑफ मतलब बटन निकलना। जैसे मेरी शर्ट का बटन निकल गया, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वन ऑफ माई बटन्स ऑफ माई शर्ट केम ऑफ। वन ऑफ माई बटन्स ऑफ माई शर्ट केम ऑफ मतलब मेरी शर्ट का बटन निकल गया। नेक्स्ट वर्ड है बटन टांगना या बटन लगाना शर्ट में। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सो ए बटन ऑन समथिंग। सो ए बटन ऑन समथिंग मतलब बटन टांगना या बटन लगाना।
जैसे क्या तुम मेरी शर्ट में बटन लगा दोगी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू प्लीज सो ए बटन ऑन माई शर्ट। वुड यू प्लीज सो ए बटन ऑन माई शर्ट मतलब क्या तुम मेरी शर्ट में बटन लगा दोगी। नेक्स्ट वर्ड है पीको करना। पीको करना कुछ इस प्रकार से, तो पीको करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डू पीको एडिंग। डू पीको एडिंग मतलब पीको करना। जैसे क्या तुम्हें पीको करना आता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो हाउ टू डू पीको एडिंग। डू यू नो हाउ टू डू पीको एडिंग मतलब क्या तुम्हें पीको करना आता है। नेक्स्ट वर्ड है फॉल लगाना। फॉल लगाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे अटैच फॉल। अटैच फॉल मतलब फॉल लगाना। जैसे मेरी साड़ी में फॉल लगा दो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अटैच द फॉल टू माई साड़ी। अटैच द फॉल टू माई साड़ी मतलब मेरी साड़ी में फॉल लगा दो। नेक्स्ट वर्ड है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन को हम इंग्लिश में बोलेंगे सोइंग मशीन। सोइंग मशीन मतलब सिलाई मशीन। नेक्स्ट वर्ड है नापने का फीता। तो नापने के फीते को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेप मेजर। टेप मेजर मतलब नापने का फीता। नेक्स्ट वर्ड है बुनने की सुई। बुनने की सुई को हम इंग्लिश में बोलेंगे नीटिंग नीडल। नीटिंग नीडल मतलब बुनने की सुई। नेक्स्ट वर्ड है सिलाई की किट। सिलाई की किट कुछ इस प्रकार की होती है और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सोइंग किट। सोइंग किट मतलब सिलाई की किट। नेक्स्ट वर्ड है चेन। चेन को हम इंग्लिश में बोलेंगे जिप। जिप या इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं जीपर। जीपर मतलब चैन। नेक्स्ट वर्ड है नाड़ा। नाड़ा कुछ इस प्रकार का होता है और नाड़े को हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रॉ स्ट्रिंग। ड्रॉ स्ट्रिंग मतलब नाड़ा। नेक्स्ट वर्ड है चरखी। चरखी कुछ इस प्रकार की होती है और इस पर धागा लिपटा हुआ होता है, तो चरखी को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पूल। स्पूल या इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं रील। रील मतलब चरखी। नेक्स्ट वर्ड है बटन। बटन को हम इंग्लिश में बटन ही बोलते हैं और जो बटन के बीच में छेद होते हैं उन्हें हम हिंदी भाषा में बोलते हैं काज। काज और इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे बटन होल। बटन होल। नेक्स्ट वर्ड है दर्जी का छल्ला। दर्जी का छल्ला एक प्रकार का छल्ला होता है जिसे दर्जी अपनी उंगलियों में पहनता है ताकि उन्हें सुई ना चुभे और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे थिम्बल। थिम्बल मतलब दर्जी का छल्ला। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड है दर्जी। दर्जी को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेलर। टेलर मतलब दर्जी। नेक्स्ट वर्ड है दर्जिन। दर्जिन जो कि सिलाई का काम करती है और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टीम स्ट्रेस। स्टीम स्ट्रेस मतलब दर्जिन। नेक्स्ट वर्ड है फंदा। फंदा जो कि कुछ इस प्रकार का होता है और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लूप। लूप मतलब फंदा। नेक्स्ट वर्ड है सीवन। सीवन एक प्रकार का जोड़ होता है या हम बोल सकते हैं एक प्रकार की लाइन होती है जहां पर दो कपड़े आकर मिलते हैं, तो सीवन को हम इंग्लिश में बोलेंगे सीम। सीम मतलब सीवन। नेक्स्ट वर्ड है अस्तर। अस्तर को हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइनिंग। लाइनिंग मतलब अस्तर। नेक्स्ट वर्ड है पिन। पिन जो कि कुछ इस प्रकार की होती है
और इसे ज़्यादातर साड़ी में लगाया जाता है। तो पिन को हम इंग्लिश में बोलेंगे सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन। नेक्स्ट वर्ड है सुई का गल तकिया। सुई का गल तकिया कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें बहुत सारी सुइयां लगी होती हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पिन कुशन, पिन कुशन मतलब सुई का गल तकिया। नेक्स्ट वर्ड है कपड़ा। कपड़ा जो कि ड्रेस बनाने में प्रयोग होता है, तो कपड़ा को हम इंग्लिश में बोलेंगे मटेरियल, मटेरियल मतलब कपड़ा। नेक्स्ट वर्ड है जालीदार कपड़ा। जालीदार कपड़ा को हम इंग्लिश में बोलेंगे लेस, लेस मतलब जालीदार कपड़ा। नेक्स्ट वर्ड है सूती कपड़ा। सूती कपड़े को हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉटन, कॉटन मतलब सूती कपड़ा। नेक्स्ट वर्ड है रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा को हम इंग्लिश में बोलेंगे सिल्क, सिल्क मतलब रेशम का कपड़ा। नेक्स्ट वर्ड है ऊन। ऊन जो कि कुछ इस प्रकार की होती है, और ऊन को हम इंग्लिश में बोलेंगे वूल, वूल मतलब ऊन। नेक्स्ट वर्ड है कच्ची ऊन। कच्ची ऊन जो कि कुछ इस प्रकार की होती है, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लीस, फ्लीस मतलब कच्ची ऊन। नेक्स्ट वर्ड है पैबंदकारी। पैबंदकारी रंग बिरंगे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें एक साथ जोड़कर एक बड़ा कपड़ा बनाया जाता है, और इन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे पैच वर्क, पैच वर्क मतलब पैबंदकारी। नेक्स्ट वर्ड है करघा। करघा एक प्रकार की मशीन होती है जो कि कुछ इस प्रकार की होती है, चित्र में आप देख रहे होंगे। इस मशीन का कार्य कपड़े को बुनना या कपड़े को बनाने का होता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लूम, लूम मतलब करघा।